गाइस, अगर आपका किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक जीरो बैलेंस सेविंग खाता खुला हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जीरो बैलेंस सेविंग खाते पर सरकार की तरफ से आपको बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, जिसमें आपके लिए 5,000 रुपए तो नगद दिए जाते हैं और भी आपको ढेर सारे बेनिफिट इस खाते पर मिलते हैं। तो अगर आपका किसी भी बैंक में एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुला हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि जनधन खाते पर हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किस प्रकार से उनको लेना होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जनधन खाता अभी तक खुला ही नहीं है तो वो कैसे अपना एक जनधन खाता खुलवा सकता है बिल्कुल फ्री में। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे लिए जनधन खाते पर कोई भी लाभ नहीं मिलता है, तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन कि आपको कोई भी लाभ क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे का कारण क्या है और आपको क्या क्या सावधानी रखना है जिससे आपको अपने जनधन खाते पर सारे के सारे बेनिफिट मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, जनधन योजना के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना को लॉन्च करने का एक सिंपल सा उद्देश्य था कि जो दूर दराज गांव क्षेत्र में गरीब लोग हैं जो बैंक में जाने से डरते हैं, उनका खाता नहीं खुल पाता है, जिससे कोई भी सरकारी योजना का लाभ वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। हमारे देश में कितना करप्शन फैला हुआ है आप ये बात जानते हैं। सरकार ने अगर कोई भी योजना गरीब व्यक्ति के लिए बनाई है तो उस योजना का पैसा पहले किसी अधिकारी द्वारा गरीब व्यक्ति तक आता था, जिसमें आधा पैसा तो वो अधिकारी लोग ही खा जाते थे। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि एक ऐसी योजना लाई जाए जिसमें जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाए डीबीटी के माध्यम से, जिससे गरीब व्यक्ति का हक कोई दलाल न छीन पाए। और यह बात काफी हद तक साबित भी होती जा रही है और अब तक जनधन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से प्लस खाते खुल चुके हैं। चले अब हम बात करते हैं इस योजना पर मिलने वाले कुछ लाभ की। तो इनमें सबसे पहला लाभ जो आपको मिलता है वो मिलता है 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट का। देखिए, ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको आपके जनधन खाते पर मिलती है। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक में हो या फिर कोई सरकारी बैंक में हो, कोई सी बैंक में हो, बस वो जनधन खाता होना चाहिए। तो आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का एक ओवरड्राफ्ट का लिमिट मिलता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट को आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि एक तरह का लोन होता है। आपके अकाउंट पर ओडी लिमिट एक्टिव कर दी जाती है और फिर आपको 1 महीने के अंदर उस पैसे को इस्तेमाल करके बैंक को वापस भी करना होता है। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है, बट अगर आप हर महीने अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं और बैंक को वापस कर देते हैं तो बैंक कोई चार्ज नहीं लेता है और आप सालों साल तक अपने उस ओडी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनधन खाते पर ओवरड्राफ्ट लिमिट की सुविधा अधिकांश केस में एक प्रति परिवार में महिला के लिए दी जाती है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई महिला है तो आप उनके अकाउंट पर ओडी का फॉर्म भर के इस लिमिट को एक्टिव कराइएगा तो मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर महिला नहीं है तो इस ओडी को पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए की ओडी लिमिट लेने के लिए आपको सिंपल सा अपनी बैंक में जाना है। जिस भी बैंक में आपका जनधन खाता है उस बैंक की ब्रांच में जाइएगा और जाकर के आपको वहां पर बोलना है कि हमारे लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट की फैसिलिटी अपने अकाउंट पर एक्टिव करानी है। तो बैंक वाले आपको एक ओडी का फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप फिल करिएगा। फॉर्म भर के आप उसके साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाइएगा और फॉर्म को बैंक में जमा कर दीजिएगा। बैंक वाले आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट पर 5,000 रुपए तक की एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्टिव कर देंगे। पहले लिमिट 10,000 रुपए तक मिलती थी, लेकिन अब वेबसाइट पर आप खुद देख सकते हैं यहां पर 5,000 रुपए तक बताई गई है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 5,000 रुपए ही मिलेगी, ये आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तय होता है कि आपको कितनी ओडी की लिमिट मिलेगी। जैसा आपने अपने अकाउंट को इस्तेमाल किया होगा, कितना उसमें आपने बैलेंस रखा है, उसके ब्याज पर बैंक कैलकुलेट करके आपके अकाउंट पर एक ओडी की लिमिट देती है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बाद में कि भैया हमारे लिए ओडी की लिमिट नहीं मिलती है, बैंक वाले मना कर देते हैं। देखिए, ओडी की लिमिट आपको बताया मैंने कि आप अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे तभी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने खाता खुलवा लिया, अब आप सोच रहे हैं कि भैया मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपए आएगा, गलती से कभी आ जाए, खाता बढ़ा है आप उसमें लेन देन ही नहीं कर रहे हैं, तो ओडी की लिमिट आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आपको अपने अकाउंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अपने ट्रांजेक्शन करिएगा, इसके बाद आपको ओडी की लिमिट मिल जाएगी। अकाउंट ओपन होने के 6 महीने बाद आप ओडी लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। जनधन खाते पर आपके लिए
3 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर मिलता है। भगवान न करे किसी भी कारण से अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को यानी उनकी नॉमिनी के लिए सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक की एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं। इसके अलावा आपके जनधन खाते पर आपको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जिसमें अकाउंट होल्डर की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लेकिन दोनों इंश्योरेंस के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है कि आपको अपने रुपए डेबिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा पिछले 90 दिन के अंदर। मतलब आपने अगर 90 दिन के अंदर अपने डेबिट कार्ड को यूज किया है, कहीं भी 1 रुपए भी अगर आपने निकाला है, कैश विड्रॉल किया है, ऑनलाइन यूज किया है, तभी आप इन बीमा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हमेशा आप अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी यूज कर लिया करो। अब ये कंडीशन मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे लिए बीमा का लाभ नहीं मिला है, तो आप अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको बीमा का लाभ मिलेगा। अगर आपने 90 दिन के अंदर अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया है तो आपके लिए कोई भी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपके जनधन खाते पर सबसे पहले आपको सरकारी योजना का लाभ मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सरकारी खाता होता है। भले आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी योजना के अंतर्गत खुला हुआ खाता है। तो जो भी सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है वो आपके लिए इन अकाउंट पर सबसे पहले मिलता है। जैसे कि किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, तो जो भी किस्त आती है वो आप इन अकाउंट पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और सरकार का तो उद्देश्य भी यही था कि जो गरीब लोगों के लिए योजना का पैसा है ये डायरेक्ट इन खाते पर ट्रांसफर किए जाए, जिससे कि जो करप्शन बीच में होता है वो ना हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार समय समय पर कुछ आपदा आने पर जनधन खातों में कुछ सहायता राशि भी ट्रांसफर करती है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के खाते में कुछ पैसा आया हुआ था हर महीने, तो सरकार की तरफ से जो आपदाओं में आपको राहत प्रदान की जाती है वो इन्हीं खातों पर मिलता है पैसा। आप अपने जनधन खाते में डीबीटी को लिंक करा लीजिएगा तो सारी सरकारी योजना का पैसा आपके इसी खाते में मिलना प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जनधन योजना के खाते पर आपके लिए ब्याज भी दिया जाता है। जो भी ब्याज उस बैंक में चल रहा होगा तो आपके इस खाते पर जो पैसा रखा हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा जनधन योजना के खाते पर आपके लिए एक बिल्कुल फ्री में रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, और इस डेबिट कार्ड का ना तो कोई जॉइनिंग फीस होता है और ना ही कोई एनुअल फीस होता है। मतलब लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक डेबिट कार्ड बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, जिससे आप किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं एवं उसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर आपका अभी तक जनधन योजना में खाता नहीं है तो आप किसी भी बैंक में यह खाता ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपनी नजदीकी किसी भी बैंक की ब्रांच में जाना है, वहां पर जाके बोलना है कि मुझे जनधन खाता खुलवाना है, तो बैंक वाले आपका ये अकाउंट ओपन कर देंगे। ये अकाउंट आपका 0 बैलेंस रहता है, तो कोई आपको यहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना होता है। अगर आप अकाउंट खुलवा करके छोड़ देंगे और उसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान देना, योजना का लाभ लेना है और अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है तो इसमें आपको हर 2 महीने में 3 महीने में ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। अब कई बार आप बैंक की ब्रांच में जाओगे और बैंक वाले आपसे मना कर देंगे कि भैया ये वाला खाता हम ओपन नहीं करते हैं। तो अगर बैंक वाले आपसे मना कर देते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र देखिएगा। सीएसपी पॉइंट होते हैं आजकल, एसबीआई का मिल जाएगा आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ इंडिया का, इसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक का होता है। अलग अलग बैंकों के सीएसपी पॉइंट होते हैं। तो आपके आसपास जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पर जाकर के अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपका खाता ऑटोमेटिकली जनधन योजना वाला खाता ही खुलता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला खाता खोल देंगे और इंस्टेंटली आपको डेबिट कार्ड दे देंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो भी आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास बस आधार कार्ड होना चाहिए और अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी लग जाएगा आपका। अब बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करेंगे कि भैया हमारे लिए तो जनधन खाते पर कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो देखो मैंने वो बताया, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हमारी गलती होती है, हम कुछ बैंक की टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए योजना का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आपको बताया मैंने, इंश्योरेंस का बेनिफिट चाहिए तो आपको 90 दिन के अंदर अपने डेबिट कार्ड से कोई भी लेन देन करना होगा, वरना वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ओडी की लिमिट आपको नहीं मिल रही है तो आपने अपने खाते को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है, या तो आपने उसमें 1 भी रुपए नहीं डाला है, 0 बैलेंस ही पड़ा है, या फिर आप लेन देन ही नहीं करते अपने खाते पर, तो आपको पहले ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि मैं अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके ब्याज पर बैंक आपको ओडी की लिमिट देती है कि मौका समय पे कभी भी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं और ओडी लिमिट को वापस कर सकते हैं 1 महीने में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है योजना का लाभ ना मिलना। यह है हमारा सबसे बड़ा घटिया सिस्टम। देखिए सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो गरीब लोगों के लिए बनाई जाती हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब लोगों तक उन योजना का कोई भी लाभ पहुंच ही नहीं पाता अच्छे से। बीच में जो दलाल लोग होते हैं वही सब कुछ खा जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता खुला हुआ है किसी ग्रामीण बैंक में, और वो बेचारा अगर बैंक में जाता है ओडी का फॉर्म मांगने के लिए, तो बैंक वाले कई बार उसको ओडी का फॉर्म देने से ही मना कर देते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। बाकी का आप बताओ हमारे ये कमेंट करके कि आपको ओडी की लिमिट कभी अपने अकाउंट पर मिली है कि नहीं मिली है। ये जानकारी कैसे लगी आपके लिए हमें कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।